नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आशीष रांगे आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कमांडो डिफेंस एकेडमी जयपुर में स्वागत करता हूं। अब तक की सबसे सुपर फास्ट वीडियो यानी कि 20 मिनट में 75 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे तेज वीडियो रहेगी आपके लिए और मैं कहूंगा कि सभी चैप्टर्स को मैंने समाहित किया है साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो इन 75 प्रश्नों में से देखिएगा कि आपका टारगेट साथियों कितना रहता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में तो कितना स्कोर आपका रहता है। तो इन 37 सवालों में से साथियों हिंदी के सेकंड की बात कर रहा हूं, 37 सवालों में से लगभग 25 स्कोर आपका रहना चाहिए। उसके बाद सामान्य ज्ञान के जो आप 38 क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आपका साथियों 16 से 17 स्कोर रहना ही रहना चाहिए। तो पहले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो जगन्नाथ में साथियों व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आंसर यहां पर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए विवाद का साथियों विलोम क्या हो सकता है। तो विवाद का विलोम क्या होता है साथियों? निर्विवाद होता है। राइट आंसर आपका डी के साथ। मित्र का भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें यानी कि मित्र शब्द जातिवाचक है, लेकिन अगर इसकी भाववाचक संज्ञा बनाऊं तो मित्रता बनेगा, जिनका आंसर यहां पर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों बहुत तेजी के साथ आज की इस वीडियो में बिल्कुल समय आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कि तुरंत प्रश्न बताया जाएगा और तुरंत आपको उसका उत्तर बताना है, क्योंकि चीता अगर आपको बनना है तो ऐसे ही प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है मुझे बताइए। देखिए सज्जन आदमी यानी कि आदमी की विशेषता बता दी। दुर्जन आदमी, दुर्जन की भी साथियों यानी कि आदमी की विशेषता बता दी दुर्जन शब्द के द्वारा, तो यह भी विशेषण है, यह भी विशेषण है। सुकुमार या मानस, मानस आदमी होता है लेकिन सुकुमार आदमी आप नहीं कह सकते। तो कौन सा विशेषण नहीं है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला विशेषण नहीं है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्रीवा का तद्भव रूप साथियों क्या होगा? देखिए ग्रीवा एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द जो होगा वो साथियों गर्दन होगा। आंसर अगर आप कहें सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगम का साथियों विलोम क्या होगा बताइए। यानी कि अगम के विलोम की अगर बात करते हैं तो सुगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सुगम हो जाएगा। उसके बाद देखिए शिवा बावनी किसकी रचना है बताइए। तो शिवा बावनी की अगर बात करिए ये भूषण जी की रचना है। किसकी रचना है साथियों? शिवा बावनी, ये भूषण की रचना है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। साथियों बहुत तेजी के साथ इन सभी सवालों को आप कवर करते जाइए और मेरा कहना है कि क्वेश्चन की अगर बात करें इन सभी क्वेश्चंस को आप क्लास में ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक तरीके से टॉप लेवल के हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी इसका नाम साथियों क्या था? तो इंदु नाम की पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थ अलंकार नहीं है साथियों बताइए। देखिए ये साथियों ये भी अर्थ अलंकार है, ये भी अर्थ अलंकार है, ये भी अर्थ अलंकार है, लेकिन साथियों यमक अलंकार की अगर बात करें तो ये साथियों शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए अंत का मतलब होता है एक तरीके से बही, और जैसे रंग लिखा हुआ वैसे रंग आ जाएगा। तो अंत का विलोम क्या हो जाएगा? बही, यानी कि अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? तो बही रंग हो जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल को एग्जाम को आप क्रैक करें और 100% क्रैक करें, तो आपके लिए साथियों दो तरह की पीडीएफ बनाई गई है। क्या? दो तरह की साथियों पीडीएफ आपके लिए यहां पर तैयार की गई है। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि साथियों एक तो आपके सामने है यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑल शिफ्ट विद सॉल्यूशन, यानी कि अब तक जितनी भी साथियों शिफ्ट हो चुकी हैं आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे लेटेस्ट ये शिफ्ट है 18 फरवरी 2024, उससे पहले 18 फरवरी 2024 प्रथम पाली यानी कि दूसरी पाली, पहली पाली, और 17 फरवरी की पहली पाली और दूसरी पाली, और उससे पहले साथियों जो आपका 2019 में पेपर हुआ था, 2018 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, 2013 में हुआ था, 2009 में हुआ था। ये सारी शिफ्ट आपको दी जा रही है सॉल्यूशन के साथ साथियों। हिंदी होगी, जीके होगी, जीएस होगी, यूपी जीके होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी। और मेरा मानना है जिसके हिंदी और जीके से संबंधित भी सवाल यहां पर आप देख सकते हैं जो आपके अगले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरा मानना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन पेपर वाली पीडीएफ आपको जरूर लगाना है। और उसके अलावा साथियों अब आपका जो जैसा संभावित पेपर आ सकता है उस हिसाब से आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट साथियों तैयार किए गए हैं। तो ये दोनों पीडीएफ आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपए में। कितने रुपए में? 45 रुपए में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, लिखा होगा पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक। उस लिंक पर आप जैसे ही साथियों क्लिक करेंगे तो आप हमारी व्हाट्सएप टीम तक पहुंच जाएंगे और वहां पर साथियों आप मैसेज करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको एक बारकोड दिया जाएगा। तुरंत आपको साथियों 45 रुपए का पेमेंट कर देना है और तुरंत उधर से पीडीएफ आपको ये दोनों पीडीएफ दे दी जाएंगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए
अब हम लोग साथियों बढ़ते हैं, जो हम लोग क्लास कर रहे थे उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग कि इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, ये आपका साथियों कौशल्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और मेघनाथ भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राहुल भी सही लिखा हुआ है, लेकिन ये साथियों गलत है। ये कैसे सही प्रकार से लिखा जाएगा साथियों, ये लिखा होना चाहिए साथियों इस प्रकार से, सांकृत यायन। क्या राहुल सांकृत यायन नाम होता है? तो कुल मिला के कहां पर अशुद्धि है? ऑप्शन नंबर डी में अशुद्धि है। वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल साथियों मुझे बताइए क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों तो संदिग्ध वर्तमान काल है। क्या संदिग्ध वर्तमान काल है? जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। चलिए तो सूर्य का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से साथियों क्या होगा? तो मैं कहूंगा मार्तंड होगा, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची इसमें से साथियों मार्तंड होगा। अगला प्रश्न देखिए, उद्योग का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, बताइए। तो उद्योग की अगर बात करें उत और यहां नीचे हलंत भी जरूर आएगा और साथियों योग आ जाएगा। तो कुल मिला के जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा बताइए। तो उसको साथियों औपनिवेशिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि उपनिवेश से संबंध जिसका हो उसको औपनिवेशिक कहा जाता है। जिनका भी आंसर यहां पर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों धर्मयुग ये पत्रिका, ठीक है ना, इसके संपादक साथियों कौन है मुझे बताइए। देखिए धर्मयुग पत्रिका में शुरू में आ रहा है धर्म, और यहां पर भी आ रहा है धर्म, यानी कि मैं कहूंगा धर्मवीर भारती इसके संपादक हैं। किस पत्रिका के साथियों? धर्मयुग पत्रिका के। उसके बाद देखिए विस्तार का साथियों विलोम क्या होगा बताइए। तो विस्तार का विलोम संक्षेप होता है। क्या होता है साथियों? संक्षेप होता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। इनमें से शुद्ध वर्तनी मुझे बताइए। देखिए परिणति साथियों कैसे लिखा जाता है, यानी कि कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो मैं कहूंगा साथियों परिणति तो आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इसमें से योगरुण शब्द आप मुझे बता दीजिए कौन सा योगरुण शब्द है। तो योगरुण की अगर बात करें तो वीणा पाणी यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है ये आपका एक योगरुण शब्द ही है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बाल्टी कैसा शब्द है बताइए। तत्सम तद्भव देशज या साथियों विदेशज। तो बाल्टी शब्द की अगर बात करें तो ये साथियों विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है ये साथियों? विदेशज शब्द है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका बहुत आसानी से हो जाए तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेंगे। चलिए तो बेइंसाफी की अगर बात करें, अगर इसमें से बे में हटा दूं तो शब्द क्या बन जाएगा? इंसाफी बन जाएगा एक तरीके से। यानी कि उपसर्ग की अगर बात करते हैं तो ये जो बे शब्द है ना यही तो साथियों आपका उपसर्ग है। इसलिए जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि कौन सा एक वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी कि एक वाक्य यहां पर साथियों गलत है और 3 वाक्य सही हैं। आपको बताना है कौन सा गलत है। देखिए उसने केवल मुझे आमंत्रित किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद चौथे वाले को अगर यहां पर हम लोग देखें कि शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, देखिए पैर में गिर पड़े नहीं होना चाहिए, पैरों में गिर पड़े होना चाहिए। तो कुल मिला के दिक्कत कुछ यहां पर है। तो कुल मिला के अशुद्ध शब्द आपका, अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप सभी को पता है कि इस चैनल पर यानी कि टारगेट सिलेक्शन चैनल पर, ठीक है ना, टारगेट सिलेक्शन चैनल की अगर बात करते हैं तो रोज रात्रि 8 बजे साथियों, रोज रात्रि 8 बजे आपकी एक क्लास होती है। उस क्लास में साथियों हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? पहले हिंदी को पढ़ते हैं, उसके बाद साथियों जीएस को पढ़ते हैं, यूपी जीके को पढ़ते हैं, ठीक है ना, मैथ को पढ़ते हैं, रीजनिंग को पढ़ते हैं। यानी कि आपके पेपर की जो सबसे बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है वो टारगेट सिलेक्शन पर साथियों चल रही है, ठीक है ना, टारगेट सिलेक्शन पर चल रही है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और डेली रात्रि 8 बजे उपस्थित हो जाया करिए अगर आप वर्दी लेना चाहते हैं। चलिए खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों पाथेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पाथेय कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तो प्रतिधन एक जो होगा ये प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा। बालकृष्ण भट्टे द्वारा संपादित पत्रिका का नाम साथियों मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों हिंदी प्रदीप, ये साथियों किसकी एक तरीके से पत्रिका है? तो बालकृष्ण भट्ट की यह पत्रिका है हिंदी प्रदीप। उसके बाद देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप मुझे बताइए, यानी कि
वंदना कैसे लिखा जाता है। तो वंदना की अगर बात करें तो वंदना साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। और वंदना ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से संयुक्त वाक्य साथियों कौन सा होगा बताइए। देखिए मुझे इतना पता है कि संयुक्त वाक्य जहां पर लिखा होता है वहां पर साथियों और आता है, और अगर नहीं आएगा तो तथा आएगा, तथा नहीं आएगा किंतु परंतु ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है ना। और अगर कहीं पर साथियों के लिखा हुआ है या साथियों क्योंकि लिखा हुआ है तो ये आपका एक तरीके से मिश्र वाक्य कहलाया जाता है, मिश्र वाक्य कहलाया जाता है। वह खाना खाकर सो गया, ये तो सरल वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया, अब देखिए यहां पर और आ गया, और मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी और आ रहा है तो वो आपका संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, तो यहां पर के आ गया, ये साथियों मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए उद्यम का साथियों विलोम क्या होगा बताइए। तो उद्यम का विलोम साथियों आलस्य होगा, क्या होगा, उद्यम का विलोम क्या होगा साथियों, आलस्य होगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए। चलिए देखिए अनुषंगिक नहीं होता, अनुषांगिक होता है। सहस्त्र भी यहाँ थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, षष्टम नहीं है। अंतर्धान की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग, तो ठीक है ना, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपका जो होगा वो अंतर्धान हो जाएगा। चलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द साथियों क्या होगा बताइए। तो उसको तो मुमुक्षु कहते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है साथियों, मुमुक्षु कहा जाता है। जिनका भी आंसर यहाँ पर मुमुक्षु है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि चूरन का तत्सम क्या होगा। तो चूरन का तत्सम साथियों क्या होगा, चूर्ण होगा। क्या होगा साथियों, चूर्ण होगा। उसके बाद देखिए इनमें से शब्द की वर्तनी अशुद्ध, यानी कि कौन से शब्द की वर्तनी आपको गलत लगे। देखिए टिप्पणी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मार्तंड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहां पर भास्कर नहीं होता है साथियों, भास्कर होता है, ठीक है। तो दिक्कत कहां पर है, अशुद्धि कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसको कहा जाता है बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आगे की, तो इनको ही हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। आंसर आपका जाएगा आगे के साथ। कर्कश का विलोम बताइए मुझे साथियों क्या होता है, कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो साथियों डी के साथ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि कर्कश का विलोम क्या होता है साथियों, आप लोग ध्यान रखें, कर्कश का विलोम विनम्र ही होता है। उसके बाद देखिए शुद्ध वाक्य मुझे बताइए कि शुद्ध वाक्य यहां पर आपको कौन सा लग रहा है बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि पर्वत का शिखर ऊंचे है, गलत। पर्वतों का शिखर ऊंचा है, गलत। पर्वत के शिखर ऊंचा है, गलत। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं भी यहां पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है साथियों बताइए। पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए रत्न कैसा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, मोती कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, नकल कैसी है क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी बचपन कैसा है, बचपन भी आपका पुल्लिंग ही हो जाएगा। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद साथियों गलत है मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों क्या कि दैविक में एक प्रत्यय लगा है, बिल्कुल। मानसिक में भी लगा है, मौखिक में भी लगा है, लेकिन अधिक शब्द में एक प्रत्यय नहीं लगा है, नहीं लगा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये क्वेश्चन तो साथियों रिपीट हो गया कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, भास्कर होना चाहिए, भास्कर नहीं होता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो मैं कहूंगा मूंग की जो दाल होती है ना, इसकी फसल सबसे कम समय लेती है तैयार होने में। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया। तो 2005 में किया गया, ये आप लोग मालूम होना चाहिए। यानी कि 2005 में उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला साथियों कौन सा था बताइए। तो कौन सा था साथियों, गाजियाबाद था, या आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं ये जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे
अधिक जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो प्रयागराज आप बताते हैं, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो महोबा आपको बताना है। क्या साथियों आपको बताना है? महोबा आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कौन सुमेलित नहीं है, देखिए और मुझे बता दीजिए राइट आंसर क्या। देखिए बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, बिस्मिल्लाह खां साथियों शहनाई से संबंधित हैं, और जाकिर हुसैन की अगर बात करते हैं तो ये तो सरोद वादक हैं, यानी कि सरोद से ये संबंधित हैं, ये हारमोनियम से थोड़ी ना संबंधित हैं। उसके अलावा अमजद अली खान साथियों सरोद वादक हैं, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। नहीं है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये लखनऊ में है, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल साथियों कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए तो कौशाम्बी आपको बताना है, यानी कि कौशाम्बी जो है ये जैन धर्म का भी एक तीर्थ स्थल है और बौद्ध धर्म का भी साथियों एक तीर्थ स्थल ही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो खड़ी बोली के विकास में साथियों अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई, यानी कि अहम योगदान दिया। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र साथियों कहां पर स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है, यानी कि साथियों अगर बात करते हैं तो ये प्रयागराज में अगर ऑप्शन में आपके आए तो प्रयागराज आप लोग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक यानी कि बुलंद दरवाजा ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है, ये साथियों आगरा में स्थित है, ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मुझे बताइए। देखिए लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में ही है साथियों बड़ा इमामबाड़ा भी है और छोटा इमामबाड़ा भी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं निशांत बाग, ये जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, लेकिन हुमायूं के मकबरे की अगर बात करते हैं तो ये साथियों इलाहाबाद में नहीं है, ये दिल्ली में है। ये कहां पर है साथियों? दिल्ली में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं होगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? देखिए 3 ऐसे शासक हुए जिनका योगदान रहा कुतुब मीनार के निर्माण में, लेकिन एक ऐसा शासक नहीं था जिसका योगदान नहीं रहा। कुल मिला के 3 वो कौन कौन से थे ये आपको मालूम होना चाहिए। आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी योगदान दिया, इल्तुतमिश ने भी योगदान दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए वास्को डी गामा का मकबरा यानी कि जो दफन जहां पर दफन किया जाता है वो भारत के निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो ये तो केरल के कोच्चि में, यानी कि वास्को डी गामा को कहां पर दफन किया गया था, इसका मकबरा कहां पर है? तो केरल के कोच्चि में ही, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो सी के साथ जाएगा। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है साथियों, बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर बात करते हैं तुलसीदास की, यानी कि तुलसीदास को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें बाबर नामा का संबंध बाबर से है, बिल्कुल सही है। शाहजहां नामा की अगर बात करें साथियों तो ये मोहम्मद ताहिर ने लिखा है, बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा साथियों तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। क्या गुलबदन बेगम ने लिखा था साथियों? तो तुजुके जहांगीर ने, बिल्कुल। तो कुल मिला के कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अमीर खुसरो जिनको कव्वाली का पिता या कह सकते हैं तोता हिंद कहा जाता है, यानी कि भारत का तोता कहा जाता है, ये किसके दरबारी कवि थे? तो मैं कहूंगा ये तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ थे तो बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या साथियों उपराष्ट्रपति? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो मैं कहूंगा साथियों स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है अगर लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति आ जाती है। उसके बाद देखिए भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक कौन सा, यानी कि सुपारी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो साथियों कर्नाटक में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना साथियों कब हुई थी, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 1982 में आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी, बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए।
ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करें 80 डेसिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपका राइट आंसर होगा? कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल से अधिक माप को एक तरीके से, ठीक है ना, माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, देखिए और कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, क्या इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है, यानी कि जिसमें ध्वनि संचरण एक तरीके से कर सकती है? तो लोहे में कर सकती है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। बिजली के करंट का एसआई यूनिट साथियों क्या है, मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एंटोमोलॉजी का संबंध किससे, यानी कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? तो किसको साथियों? ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत की अगर बात करें, यह अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है? तो मैं कहूंगा प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन ही साथियों शरीर निर्माण आहार है। उसके बाद देखिए इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर है, यानी कि किस राज्य में है, ये मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, यह साथियों केरला में है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास है? तो ये कहां पर है साथियों? ये साथियों आगरा में है। क्या आगरा में है? बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो किसने ऐसा किया था साथियों? क्या आपका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट मिशन ने, ठीक है ना, पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो साथियों भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कहां के सत्र में चलाया गया ये आंदोलन था? ये तो साथियों बंबई में चलाया गया था। ये नारा भी साथियों बंबई में ही दिया गया था। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी का कारण है, ये कथन साथियों किसका है? तो ये कथन तो प्लेटो का है कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है। उसके बाद देखिए भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। यानी कि लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया कब गया था साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान संविधान के इनमें से कौन से एक भाग में साथियों है? तो मैं कहूंगा ये चीज तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ये किस भाग में है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की है कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी साथियों विरोध शुरू हो गया था, मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा वो वीपी सिंह के साथ जाएगा। यानी कि वीपी सिंह साथियों प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 14 साथियों कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, यानी कि सभी के लिए कानून एक समान होगा। ऐसा नहीं साथियों इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति को इस जुर्म की ये सजा दी गई तो दूसरे व्यक्ति को उसी जुर्म की कुछ और सजा दी जाएगी। नहीं साथियों, कानून सबके लिए समान है और इस बात का जिक्र अनुच्छेद 14 में किया गया है। तो कुल मिला के ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं।